पीके का कपिल सिब्बल के घर जाना, आशुतोष सौरभ दास और नेहा का डांस करना, नेहा नेहा बोरा की अपील और भारतीय जनता पार्टी की गद्दारी, मक्कारी और दोगलई। उसके साथ-साथ आईटी सेल की रणनीति और पूरे देश भर में मुसलमानों को टारगेट करके उनको हिट किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, उनके ऊपर तमाम धाराएँ लगाई जा रही, गंभीर धाराएँ। ये सारे मुद्दों पे बात करने के साथ-साथ इसके केंद्र में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उसकी मशीनरी किस तरीके से अब काम कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब जो ये दूसरा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का खुल के आ गया है, जिसका इल्ज़ाम भी सौरभ दास ने लगाया है कि एक एक इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। इन्हीं सब बातों पे आज हम प्रकाश डालेंगे, हम रूबरू होंगे आपसे और रोशनी डालेंगे कि एक पार्ट तो खत्म हो गया, जो 35-36 दिन का वो आंदोलन था, जिसकी एक मुख्य मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बड़े मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी ने ना चाहते हुए बहुत रूखे गले से ये उतार लिया कि इनका इस्तीफा कर लें। लेकिन इस्तीफे के बाद जो घटनाएँ अब घटित हो रही हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इन्हीं सब मुद्दों पे मैं बात करने आ गया हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। बने रहिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन बात को समझना है तो देखना ज़रूरी रहेगा पूरा वीडियो। क्या वजह रही कि पीके को कपिल सिब्बल के वहाँ जाना पड़ गया? आदमी एक सुप्रीम कोर्ट का अगर लॉयर है, उनका दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है तो कुछ तो तकलीफ होती तभी जो है आदमी जाता है, कोई भी हो, हम हो, आप हो, पीके हो, जो भी हो। इतने बड़े वकील और उनके घर पे जाना, पीछे की कहानी कुछ और बयाँ कर रही है। जो अभिजीत दीपके 2 दिन पहले जश्न में डूबे थे, खुशी का माहौल था, वो अभी पुणे जाने के बाद एकाएक दिल्ली का रुख कर दिया और उनको कपिल सिब्बल के घर देखा गया। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरे राउंड वाली कार्रवाई है, उसका असर? ये जो छटपटाहट दिख रही है, अब सौरभ दास भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। इससे पहले जो मैंने कहा कि डांस पार्टी भी हुई, लेकिन डांस पार्टी का जो खुमार था वो कुछ ही पल में उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, या ये कहिए कि उतर गया। उन्हें लगा कि अरे ये क्या हो गया भाई? हमारे साथ तो एक तरह से धोखा-सा हो रहा है, क्योंकि बातें तो हम लोगों को बुला के जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी तो बहुत आराम से चाय-पानी के साथ बातें हुई, उसके बाद फिर अ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो तय हुआ, तो ये लोग तो जश्न में डूब गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपने इस प्रिय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं चाह रही थी, उसने अंदर-अंदर ये जो पूरे देश का माहौल गर्म हो गया था, उसको देखते हुए उसने इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन दिल ही दिल ये ठान लिया था, क्योंकि वहाँ ईगो हर्ट का मामला हो गया। और ईगो हर्ट अगर गृह मंत्री के पास हो जाए, आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को हो जाए, तो फिर ये बड़े खतरे की घंटी। और उसी की एक वानगी है कि
एकाएक कपिल सिब्बल के दरवाजे पे जाना पड़ गया, क्योंकि उनको पता है कि एजेंसीज अब लग गई। वो कहते हैं ना कि रोटी अगर गरम हो तो किनारे-किनारे से खाइए, बीच से खा लेंगे तो हाथ जल जाएगा या मुँह जल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उसी पैटर्न पे अब चलने लगी और रोटी को ठंडा करके अब खाने लगी, यानी किनारे-किनारे से। उस टाइम तो मियाँ पत्ते खां हो ही गए थे। भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि ऐसा है जिस और भारतीय जनता पार्टी को क्या लगा, आरएसएस को लग गया। उन्होंने नस टटोल ली, जो खुफिया तंत्र है उनकी रिपोर्ट आ गई कि जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा ले लीजिए, वरना पूरे देश का जेनज़ी और नौजवान और छात्र तख्ता पलट करने की हिम्मत रखता है और उसी रणनीति पे काम कर रहा है। तो इन्होंने इस्तीफा ले लिया। लेकिन अब जो बारी आई संघ की, संगठन की, सरकार की, वो बहुत खतरनाक होने वाली है। इसी को देखते हुए नेहा बोरा ने अपील की है, आइसा की वो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि पटना में जो बच्चों के साथ, छात्रों और नौजवानों के साथ हुआ है, वो बहुत ही निंदनीय है। ये नौजवानों, छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और उसकी अपील उन्होंने किया है कि हम पटना आ रहे हैं और सब लोग, आप लोग आइए और नौजवानों और छात्रों की फिर से लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि पटना में बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, एक तरफ़ा कार्रवाई हुई है और मनमाने तरीके से कार्रवाई हो रही है। AK-47 तक चलाने की बात हुई और उसका सबूत और प्रूफ भी है, मीडिया के पास सब चल ही रहा है। उसके साथ-साथ एक एसएचओ साहब हैं, उन्हें चोट लग गई, तो उसको देखते हुए रात में 2 ढाई बजे 20-25 छात्रों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके और उन्होंने बेऊर जेल भेज दिया। हालाँकि उससे पहले तेज प्रताप यादव के साथ-साथ आइसा के बहुत से, जहाँ जिस तरीके से नेहा ने बताया है 3 साथियों के बारे में, वो लोग को आज 3 दिन से उन लोगों को भी अरेस्ट किया हुआ। तो अब जो चारों तरफ से ये घेराव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके साथ-साथ आईटी सेल अब धीरे-धीरे एक्टिव हो रहा है और वो जो डांस पार्टी हुई थी, हालाँकि उसका कोई तुक बनता नहीं था। एक सर्व समाज, सभ्य समाज और देखा जाए इतनी ज़िम्मेदारी के साथ आप पे नौजवान और इस देश का छात्र लोगों ने भरोसा किया, समर्थन अपना दिया, लाठियाँ खाई। लेकिन जब वो डांस देखा तो थोड़ा उनको आहत हुआ। हालाँकि डांस ठीक है, एक डांस होता तो समझ में आता, इस तरीके का गाना और ये सब बजना, जबकि मालूम था कि कोई उसका अभी वजह नहीं थी डांस करने की, वो क्योंकि बिहार में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही, उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयाँ हो रही, महाराष्ट्र में आज भी सब वहाँ सड़कों पे हैं, नौजवान और छात्र। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए उनकी लड़ाई। तो देखा जाए, पश्चिम बंगाल को भी हम नहीं भूल सकते। वहाँ खतरनाक तरीके से अरेस्टिंग हो रही है और जो मैंने शुरू में एक बात बताई कि खासकर मुसलमान नौजवानों को, छात्रों को, उनकी पूरी प्रोफाइलिंग हो गई, सब इनपुट दे दिया गया। उसके बाद हर राज्य में, खासकर जो एनडीए शासित या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उसपे तो पूरी कार्रवाई, जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, आसाम हुआ, बिहार हुआ, कुछ यूपी में भी टुटपुट सुनने को आया है। लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम, ये बहुत ज़्यादा, खासकर बिहार। तो आईटी सेल भी एक्टिव हो गया और उसके साथ-साथ अब वो ये भी चला रहा है कि ये डांस जो किया जा रहा था कि ये एक तरह से चिढ़ाया जा रहा था। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से एक प्लान के तहत इसमें संघ, इसमें भाजपा, इसमें सरकार और तमाम ऐसी एजेंसीज जो सरकार से जुड़ी है, जो खुफिया तंत्र से जुड़ी है, चाहे वो प्रदेश के डीजीपी लेवल के अधिकारी लोग हों या गृह मंत्रालय इसमें हो इन्वॉल्व, या
पीएमओ इन्वॉल्व हो, लेकिन ये एक चीज तो तय, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हल्के में लिया या उनके संगठनों को हल्के में लिया या आरएसएस को हल्के में लिए, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि और अब कहीं एहसास हुआ भी है, दीप के जो कपिल सिब्बल के वहां गए हैं, तो उन्हें एहसास हुआ है जो भी के ऊपर जो कार्रवाई हो, होने का एक अंदेशा हो या लगा हो, कहीं से उन्हें धमकाया डराया गया हो कि ये अब होने जा रहा है, इसलिए वो भाग के गए हैं। तो इसमें अब ये सारी चीजों को देखते हुए सीजीपी ने आखिरी मर्तबा वो जो डांस कर रहे थे, पहले वाली वीडियो है सौरभ दास, लेकिन जब उनको भी आभास हो गया करे तो शिकंजा कसना शुरू हो गया। ये तो एक बात थी कि उनका इस्तीफा हो गया शिक्षा मंत्री का, हालांकि उन्हें भी आज बेहतरीन तरीके से सम्मानित किया गया और उन्हें उन्हें पटका वटका पहनाया गया है। वो भारतीय जनता पार्टी का जैसे एक उनका एक तरीका रहा है, बहुत से ऐसे रेपिस्ट और बलात्कारियों के साथ भी इस तरीके का जो उनके ऊपर इल्जाम रहा, लेकिन जब छूट के आए तो उन्हें माला पहनाया गया। लेकिन उस पे नहीं जा सकते, हो सकता है स्नेहवश सम्मानवश जो है उन्होंने किया हो, हालांकि वो कोई रेपिस्ट नहीं है पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, लेकिन ये कि उन्हें सम्मान दिया गया। तो वो वो उस चीज को समझते हुए अब सौरभ दास ने एक अपील की, अब सौरभ दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौजवानों से अपील है और सरकार को अल्टीमेटम है, यानी भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम है, गृह मंत्रालय को अल्टीमेटम है और खासकर जो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, ये दो लोग वहां पे उनके साथ में थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अब उनका ये कहना है कि जब बातें हो चुकी थी, सब तय हो गया था कि इस्तीफा होगा, प्रोटेस्ट खत्म होगा, उसके साथ साथ जितने भी प्रोटेस्टर और जो वहां नौजवान छात्र जिन लोगों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, केस फाइल हुआ है, उन लोगों सबको बाइज्जत बरी किया जाए, सारे केस खत्म किए जाए और जो सुसाइड में खत्म हुए नीट पेपर लीक में उनको मुआवजा दिया जाए, ये जो डिमांड थी उनमें सिर्फ इस्तीफा तो हो गया, लेकिन वो बीजेपी उसको पचा नहीं पा रही। उसे लग रहा था कि वो काम जो आज तक 14 सालों में 12 सालों में किसी ने नहीं किया, वो इन लोगों ने कर लिया, तो अब ठीक है, रोटी को ठंडा कर लेते हैं, फिर इनको किश्तों में आराम आराम से निपटाते हैं। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन जो टीजीपी की तरफ यानी कांकरोच जनता पार्टी, हालांकि कोई पार्टी उर्टी का तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नाम है, ये चीज भूल गए कि बेटा आप लोग जब बैठे थे ना और सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए और उसके बाद जब लाठीचार्ज, जब आप लोगों ने 20 तारीख घेराव का मामला किया और जब लाठीचार्ज हुआ तो पूरा निपटाने का प्लान था और उस पूरे घटनाक्रम में अगर बचाने का कोई काम किया है तो वो सिर्फ राहुल गांधी थी और उनका उनका संगठन था, उनकी पार्टी थी, अपोजिशन के जितने एमपीज थे वो थे। उन्होंने एक तरह से ढाल का काम किया, कवच का काम किया, सुरक्षा कवच का, जो आप लोग बचे रह गए, वरना निपटा तो तभी दिए जाते आप लोग, क्योंकि प्लानिंग हो चुकी थी कि पहले तो ये आ रहे हैं, इनको आराम से जगह दे दीजिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे दीजिए, क्योंकि वहां पे अयोध्या वाला मामला ठंडा करना था। सोनम वांगचुक जी भी आ गए, लेकिन जब आप लोग को लगा सोनम वांगचुक जी उठ के गए और आप लोगों ने एक अल्टीमेटम वहां भी दिया कि हम संसद का घेराव करेंगे, उस घेराव वाले दिन पे ये पूरी प्लानिंग होती कि अब यहीं से इनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सोनम वांगचुक जी एक अनमोल रत्न थे, उनको सुरक्षित एक जगह पहुंचा दिया गया, बाकी सब पे तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो, पीछे से मारो, आगे से मारो, पैलेट गन मार दो, आंसू गैस के गोले छोड़ दो, करंट लगा दो, तो सब किया। और यकीन मान लीजिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं,
आप लोग सह नहीं पाते उस थर्ड डिग्री का, क्योंकि उसके बाद की एक प्लानिंग और थी। आप लोगों का पूरा प्रोटेस्ट टूटने की कगार पे था, छितिर-बितिर होने की कगार पे था। सिर्फ उस टाइम आप लोगों के एक सुरक्षा कवच की शक्ल में एक ढाल बन के राहुल गांधी आ गए। आप लोग शुक्र मनाइए कि उन्होंने वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, और सरकार की इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि राहुल गांधी के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता। अगर ये बात हो जाती तो भाजपा को पता था कि फिर मेरा उसी दिन से पतन शुरू हो जाता, शायद सरकार तक बदल जाती। बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी बैसाखियों के सहारे सरकार है, वो चाहे जितना जोड़-तोड़ कर लीजिए, जब खिसकता है मामला तो पता नहीं चलता कि कब खिसक गया। बहुत सी मिसालें हैं, 13 दिन की सरकार थी, 13 महीने की सरकार थी, और कई-कई प्रधानमंत्री गुज़र गए 1 आध 2 साल के अंदर, वो सब भी दौर था। और ये कोई नहीं कह सकता जब खिसक, किसी को नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में नहीं आएगी, उसके बाद अपने रणनीति के भरोसे सरकार चला रही। तो कब वही रणनीति उल्टी पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो राहुल गांधी एक ऐसा नायक कह लीजिए, वो ऐसा शख्स कि जो अकेले बलबूते सारा वार अपने ऊपर ले लिया और सारा वार वहीं कुंद हो गया। वरना आप लोग के तो पराक्षे उड़ जाते, पता नहीं चलता आप लोग गए कहाँ, ये क्या पिद्दी का शोरबा, उसी हाल में आ जाते। तो अब आप लोगों को वाक़ई में अगर भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से, आईटी सेल से, भारत के गृह मंत्रालय से, सरकार से, पीएमओ से और तमाम उसके संगठनों से अगर बचना है, वो एबीवीपी लिए और बाकी सारे संगठन से अगर आपको बचना है, क्योंकि अब वो हमलावर हुए हैं। वो पूरा अपने तीर तर्कश के साथ उतरे मैदान में, और उनके साथ सरकारी एजेंसीज है, इससे कोई टकरा नहीं सकता। उसको टकराने के लिए फिर आपको एकजुट होना पड़ेगा। जो बिखराव आ गया है, एकजुट होना पड़ेगा, एक बड़े नेतृत्व के सहारे उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि आंदोलन आंदोलन तो होता है, चाहे वो असंगठित क्षेत्र पे हो, संगठित क्षेत्र पे हो, लेकिन वो आंदोलन बाहर तक होता है, जो संसद के द्वार तक पहुंचा देता है, जैसे आप लोग पहुंचा रहे थे, ठीक। लेकिन संसद के अंदर ले जाने का काम सिर्फ और सिर्फ जो लीडर होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, वही उसके अंदर लेके जाता है संसद में, जहाँ बातें सुनी जाती हैं, जहाँ सवाल-जवाब एक नियम के तहत होता है, जिसकी हर बात लिखा-पढ़ी में होती है। तो आप लोगों को अगर अब ये जो दूसरी लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इस दूसरी लहर से अगर बचना है, तो सबको संगठित होके राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है, वरना आप लोग छितरा दिए जाएँगे। इसलिए मैं राहुल गांधी का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि लड़ाई आपकी तो सत्ता पक्ष से है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं ले सकता। दूसरे विपक्ष में अगर सारे विपक्ष का नेतृत्व कोई कर रहा है, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी जिसे कहते हैं। तो जो विपक्ष का पूरा नेतृत्व कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वही आपका नेतृत्व कर सकता है। उसमें सारे विपक्षी आ गए। मैं राहुल गांधी को इसलिए कोट कर रहा हूँ, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। कोई भी विपक्ष की बात होती है, किसी छोटे-छोटे दल को भी बात करनी होती है, तो सारे लोग एकजुट होके राय-मशविरा करके उन्हीं के ज़रिए बात कराते हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो गए, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो गई, चाहे उद्धव ठाकरे, क्योंकि देखिए, कोई 26 था, अब 6 हो गया। कोई 12 था, कोई 3 हो गया, कोई 6 था, कोई 3 हो गया। तो ये इनकी बात सिर्फ़ और सिर्फ़ राहुल गांधी वहाँ कह सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि चाहे जीत के चले जाएँ कपिल सिब्बल जी के पास, वो भी उसी पार्टी के हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा है, तो दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, तो उनकी लड़ाई हो, अगर आप लोगों की वकालत की और सुप्रीम कोर्ट की कोई बात होगी, सीबीआई तक पहुँचना होगा, तो वो एक रास्ता है। इस देश के नियम, कायदे, कानून जहाँ से बनते हैं, वो संसद भवन है, उसके अंदर कोई बात कहनी होगी, तो राहुल गांधी है।
बाहर अगर आप लोगों को उनकी आवाज बुलंद करना तो एकजुट हो जाइए, उसके लिए सीजीपी है, आइसा है, एनएसयूआई है, और भी जो ऐसे संगठन है, भाई एबीवीपी का तो नाम नहीं ले सकता क्योंकि भाई वो तो आएंगे नहीं आप लोग के साथ। तो देखिए खतरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब वो अब प्रोफाइलिंग जब वो उन्होंने किया था वहां पे, अब वो यहाँ दिख रहा है, वरना जुनैद की बहन को क्यों प्रताड़ित किया जाता, बंगाल के उन मुसलमानों को क्यों प्रताड़ित किया जाता, और जौहर यूनिवर्सिटी में और छात्रावास से उन लड़कों को भी निकाला जा रहा है, उठाया जा रहा है कि जो ये लगा कि तुम क्यों गए थे, वो कह रहे मैं गया नहीं था, कह नहीं तुम गए थे, हो चुका काम। यही आज पटना में जो बच्चे जा रहे थे वो कह रहे थे कि मैं देखिए वो अपना दिखला रहे हैं कि मैं तो जा रहा था कोचिंग करने, तो कोचिंग का पूरा वो बैग वैग लिए बैच वैच लिए सब दिखला रहे थे, और एक कह रहा था कि मैं तो दवा लेने जा रहा था उधर से। भाई जाहिर सी बात है, एक रोड है, कोई जा रहा है तो, और ये भी कहा गया कि 2 को और पकड़ के लाओ तो शायद 120 भी बन जाए, जो अब बीएनएस में धारा कुछ और होगी। लेकिन ये कि ये जो काम हो रहा है, तो ये आप समझ जाइए एक शुरुआत है। अगर आप लोग चेते नहीं और ये डांस पार्टी और नागिन डांस ये सब जो चल रहा था, भाई साहब इससे दूर हो जाइए, वरना भारतीय जनता पार्टी डांस छोड़िए नागिन बना देगी आप लोगों को, है? और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे सोचने वाला है। तमाम नौजवानों, छात्रों के भविष्य का मामला है, उनके घर वालों को भी टार्चर किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को किया जा रहा है, और आसाम, बंगाल, बिहार सबसे ज्यादा इस टाइम जो है मुतासिर है, सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो आयशा और अन्य संगठनों को मिलके एक बार फिर से जोर लगाना पड़ेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी अपने पे आ चुकी है, बस वो टेस्टिंग ट्रायल ले रही है। अगर उसे लग जाएगा कि कोई बड़ा लीडर इसके साथ में इस लड़ाई में नहीं आ रहा, तो आप लोग का बारी-बारी काम लग जाएगा। रोटी किनारे-किनारे से खाई जा रही है, इतना समझ लीजिए। वो समझ चुके हैं बीच से नहीं खाना, मुँह जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, इनको किनारे-किनारे से खा लीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।